ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह से बनने वाले राजयोग के बारे में, जिसका नाम है भद्र पंच महापुरुष राजयोग। प्रिय दर्शकों, यह राजयोग कैसे बनता है, कुंडली में किन भावों में बनता है, बुध की उपस्थिति किस भाव में होनी चाहिए और उसकी दृष्टि से क्या क्या फल मिलता है और इस राजयोग का क्या फल है, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है, तभी चैनल बड़ा बनेगा, तभी वीडियो बनाने का मन करता है और आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। आप चाहे तो पेन पेपर पे इसे नोट भी कर सकते हैं। भद्र पंच महापुरुष राजयोग। प्रिय दर्शकों, ये कुंडली का केंद्र भाव है। 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव है। ये त्रिकोण है, त्रिक स्थान, ये सब आपको पुराने वीडियोस में बताया हुआ है। यदि बुध ग्रह अपनी स्वराशि मिथुन या अपनी स्वराशि और उच्च की राशि कन्या के अंदर हो और लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम या दशम भाव में अगर उपस्थित हो तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, दोबारा समझिए, बुध अगर तीसरी या छठी राशि के साथ केंद्र भाव में कहीं पर भी बैठा हो तो भद्र योग बनता है। अब मैं आपको बताता हूं भद्र राजयोग के फल के बारे में। भद्र राजयोग में जन्मा व्यक्ति दिखने में सौम्य होता है, सरल स्वभाव का होता है, अच्छा व्यक्तित्व रखता है, इसकी सोच तीक्ष्ण होती है, विलक्षण बुद्धि होती है, मिष्ट भाषण करने वाला यानी प्रिय बोलने वाला, मीठा बोलने वाला होता है और धीरे धीरे सफलता प्राप्त करने वाला होता है। वाक्पटु होता है, वाणी का चतुर, अच्छा व्यापारी होता है, अच्छा लेखक बनता है, कवि बन सकता है, नाट्यकार बन सकता है, हर परिस्थिति को अपनी बुद्धि से संभालने वाला, हर प्रकार की कंडीशन को अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से उसको हैंडल करने वाला होता है, हर कार्य में तत्पर, दीर्घायु होता है। जो व्यक्ति भद्र योग में जन्म लेता है वो दीर्घायु होता है, प्रतिष्ठित होता है और सबका प्रिय होता है, उसके मित्र अधिक होते हैं और सच्चे मित्र होते हैं उसके। मैं आपको बताता हूँ, बुध ग्रह की किसी भाव पर यदि दृष्टि पड़े और बुध अगर भद्र योग में है तो कैसा फल मिलता है। तो यदि अगर बुध लग्न भाव में भद्र योग का निर्माण करे तो लग्न से बुध की केवल एक दृष्टि होती है। सभी नवग्रहों की दृष्टियां मैंने आपको बता रखी है, बुध की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, तो वो सप्तम भाव पे पड़ती है। लग्न में अगर बुध होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सप्तम भाव में 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो उसे अच्छी पत्नी का सुख मिलेगा, अच्छी स्त्री उसको मिलेगी, मन चिंतित स्त्री से विवाह हो सकता है और जो स्त्री होगी वो भी मिष्ट भाषण करने वाली होगी और इसके साथ अपना जोड़ा बनाकर रखेगी। इसी प्रकार यदि बुध चतुर्थ भाव में हो और भद्र योग का निर्माण करे तो दशम भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दशम भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ती है। तो दशम भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ने से उसे पिता का अच्छा सुख मिलता है, अच्छा व्यापारी बनता है व्यक्ति, यह फायदा होता है। इसी प्रकार बुध यदि सप्तम भाव में अगर भद्र योग का निर्माण करे तो सप्तम से लग्न पर 7वीं दृष्टि पड़ती है। ये देखिए 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ जाती है तो व्यक्ति सुंदर, सौम्य, शौर्यवान होता है, तेजस्वी होता है और अच्छा व्यक्तित्व रखने वाला होता है। इसी प्रकार यदि दशम भाव में बुध भद्र योग का निर्माण करे तो चतुर्थ भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को माता का सुख मिलता है, व्यक्ति को अच्छा घर, मकान, प्रॉपर्टी मिलती है, पैतृक संपत्ति मिलती है, अच्छी गाड़ी होती है, बढ़िया साधन संपन्न व्यक्ति होता है। ये सारी चीज़ें तब ही लागू है जब बुध ग्रह 0 से 1 डिग्री का ना हो, 29 से 30 डिग्री का, इतने अंशों का ना हो।
बुध अस्त ना हो और बुध आपकी कुंडली का मार्केश ना हो। यदि मार्केश है तो ये कोई भी चीज़ असर नहीं करेगी और भद्र योग आपके किसी काम का नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक इस जानकारी को समझ पाए हों, भद्र योग को पूरी तरीके से समझ पाए हों। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दर्शक नए हैं और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, तब ही आपको लगातार वीडियो मिलेंगे और हमारा मन खुश होगा और आपको भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।